करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में आज जो फर्स्ट वर्ड है, ये ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा इस तरह से बोला जाता है ग्रेजुइटी जिसको। ग्रेजुइटी जैसे है कि जॉब के बाद आपकी जो जॉब है, आप रिटायर हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको कुछ अमाउंट मिलती है, तो उसको नॉर्मली ग्रेजुइटी कहा जाता है। तो ये जो वर्ड है, ये क्या है? ये ग्र-टू-ई-टी, ग्रेचुइटी। अब ये वर्ड जब आप इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे बोलेंगे तो ये ग्रेजुइटी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी 4 सिलेबल्स हैं और सेकंड के ऊपर जो है वो स्ट्रेस है, इसके 4 सिलेबल्स हैं और सेकंड के ऊपर स्ट्रेस है ग्रेचुइटी। ग्रेजुइटी जो है वो गलत है, ग्रेचुइटी 4 सिलेबल्स हैं, सेकंड के ऊपर स्ट्रेस है और ये जो जे हम बोलते हैं, जे गलत है, टी बोलेंगे ग्रेचुइटी। और इसको आप सुन भी लें। gratuity, 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 उसके बाद एक वर्ड है जो कि फूड में बहुत यूज होता है, जैसे कि पिज्जा है, उसमें ये वर्ड यूज किया जाता है कि हम कहते हैं कि चिकन फजीता एक उसका फ्लेवर है पिज्जा का, तो उसको फजीता कहा जाता है। लेकिन बेसिकली ये जो लेटर जे है इसको एच पढ़ेंगे, फहीटा, फहीटा। और जो नेटिव कंट्रीज में लोग चले गए हुए हैं उनको भी आप पूछ सकते हैं कि वहां पे इस वर्ड को क्या बोला जा सकता है, क्या बोलते हैं, तो सब ने यही आपको बताएंगे, सब आपको यही बताएंगे कि इसको फहीता कहते हैं, फजीता नहीं कहते हैं। ये हमारे थोड़ा सब कॉन्टिनेंट में इस तरह से शायद बोला जा रहा है, तो ये वर्ड है फहीटा। 3 सिलेबल्स हैं, सेकंड के ऊपर स्ट्रेस है, फहीटा। fajita, 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 उसके बाद इसी तरह फूड के अंदर एक और वर्ड यूज किया जाता है जिसको हम जेलापिनो कह देते हैं, जेलापिनो। तो इसमें भी ये जो जे है इसको एच बोला जाएगा, हेलोपिनियो, इसको बोलेंगे हेलोपिनियो, हेलोपिनियो। यानी जे को एच बोला जाएगा और ये जो पी ई एन ओ है इसको पेनियो बोला जाएगा, हेलोपिनियो। तो हमारे सब कॉन्टिनेंट में थोड़ा इसको जेलापिनो कह दिया जाता है और रेस्टोरेंट्स वाले भी बहुत सारे देखा है कि उसको ऐसे ही बोल देते हैं। बट अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो वहां पे जेलापिनो जब आप बोलेंगे तो शायद वो ना इस बात को समझें, ये है हेलोपिनियो। 4 सिलेबल्स हैं, थर्ड के ऊपर स्ट्रेस है, ये आप सुन भी लें। jalapeno, 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 उसके बाद हम अक्सर एक बात कहते हैं कि ये चीज बड़ी ओरिजिनल है, या इसको हम कह देते हैं जेन्युइन, जेन्युइन। तो जेन्युइन जो वर्ड है वो हम इस तरह से बोल जाते हैं। बेसिकली ये क्या है? ये है जेन यू इन, जेन्युइन, जेन्युइन। आप चाहे स्पीड में भी बोलें तो इस तरह ही बोलना है, जेन्युइन। जेन्युइन नहीं कहना, जेन वन ये गलत है। जेन यू इन, जेन्युइन, जेन्युइन, जेन्युइन। 3 सिलेबल्स हैं, फर्स्ट के ऊपर स्ट्रेस है, ये आप सुन भी लें। genuine, 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 उसके बाद एक और वर्ड है जिसको हम कहते हैं कि मेरा इस चीज में बड़ा इंटरेस्ट है, मेरा इस चीज में बड़ा इंटरेस्ट है। तो आप गौर करें कि हम ट्रस्ट के ऊपर स्ट्रेस कर देते हैं, इंटरेस्ट। आपने इन के ऊपर स्ट्रेस करना है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, मेरा इस चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और आई एन के ऊपर स्ट्रेस करना है, 3 सिलेबल्स हैं, फर्स्ट के ऊपर स्ट्रेस है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। अगर आप इंटरेस्ट बोलेंगे तो ये एंड पे स्ट्रेस चला जाएगा, जो कि गलत है, इंटरेस्ट ये गलत है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। interest, 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 उसके बाद इसी से एक वर्ड ड्राइव हुआ है, इंटरेस्टिंग। तो इसको भी हम कह देते हैं इंटरेस्टिंग, ये गलत है, इंटरेस्टिंग। इन के ऊपर स्ट्रेस है, इंटरेस्टिंग। 4 सिलेबल्स हैं, फर्स्ट के ऊपर स्ट्रेस है, इंटरेस्टिंग। interesting, 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 उसके बाद हम जो छोटे छोटे आप कह लें कीड़े मकोड़े होते हैं उनको इंसेक्ट, इंसेक्ट, इसमें भी इन के ऊपर स्ट्रेस है, इंसेक्ट, इंसेक्ट, इंसेक्ट। 2 सिलेबल्स हैं, फर्स्ट के ऊपर स्ट्रेस है, ये भी आप सुन लें, इंसेक्ट। insect, 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 उसके बाद हम किसी को कहते हैं आपका एड्रेस क्या है, आपका एड्रेस क्या है। तो एड्रेस नहीं बोलना बल्कि एड के ऊपर स्ट्रेस करना है और रेस को स्ट्रेस नहीं करना, ये बनेगा एड्रेस, एड्रेस। आप देख रहे हैं रेस को ज्यादा नहीं बोल रहा।
एड्रेस, एड्रेस, आपका एड्रेस क्या है? एड्रेस कहेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ये वर्ड है एड्रेस। एड्रेस जो है वो तो रेस के ऊपर स्ट्रेस हो जाएगा। तो किसी से जब भी आपने एड्रेस पूछना है तो आप बोलेंगे आपका एड्रेस क्या है? एड्रेस। एड्रेस करेंगे तो वो एंड वाले पे स्ट्रेस चला जाएगा, जो गलत हो जाएगा। एड्रेस, टू सिलेबल्स हैं, फर्स्ट के ऊपर स्ट्रेस है। address, 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 उसके बाद ये भी वर्ड बहुत ज्यादा हम गलत बोल रहे हैं कि हम कहते हैं कि मैंने इस चीज को परचेज कर लिया, परचेज। तो ये ऐसे नहीं है। पी यू आर पे आपने स्ट्रेस करना है, फॉर, और इसको चेज नहीं बोलना, इसको बोलना है चस, चस, इसको बिल्कुल शॉर्ट कर देना, चस, परचेज, परचेज। परचेज जो है ये इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं होता। परचेज, परचेज, पर और फिर चेस को बहुत शॉर्ट करना, परचेज। ये टू सिलेबल्स हैं, फर्स्ट के ऊपर स्ट्रेस है, परचेज, परचेज नहीं कहेंगे, परचेज। ये सुन भी लें आप। purchase, 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 उसके बाद जो वर्ड है उसके इंग्लिश में 3 मेथड्स बताए गए हैं। फर्स्ट जो है वो है स्केजुअल। स्केजुअल कोई बोले तो ये भी बिल्कुल ठीक है, यूएस में इसको स्केजुअल बोलते हैं। आप में से जो यूएस से जा चुके हैं या जाने वाले हैं उनको पता है कि वहां पे इसको स्केजुअल, इवन कनाडा में भी इसको स्केजुअल कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका के अंदर इसको स्केजुअल। उसके बाद सेकंड जो है वो ज्यादा यूके में बोला जाता है जे के साथ, शेड्यूल, शेड्यूल। अगर कोई शेड्यूल कहे तो आप वो भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसके बाद वो मेथड है जो हमें भी पता है जिससे हम बोलते हैं, वो है शेड्यूल, शेड्यूल। तो ये तीनों बिल्कुल ठीक है। कोई स्केड्यूल कहे तो वो भी ठीक है, शेड्यूल कहे तो भी ठीक है, शेड्यूल कहे तो भी ठीक है। और स्केड्यूल यूएस में कहा जाता है और शेड्यूल और शेड्यूल ये यूके में कहे जाते हैं। ये आप सुन भी लें, शेड्यूल तो आप बोलते ही हैं, तो स्केड्यूल और शेड्यूल इन दोनों को आप सुन सकते हैं। schedule, 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 तो आपने देखा कि हम वन बाय वन इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम हम क्या करते जा रहे हैं कि इन वर्ड्स को ठीक करते जा रहे हैं। और बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो लिसनर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो बताते भी हैं कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है उनकी लाइफ में। कोई एग्ज़ाम उन्होंने अगर देना है, कोई इंटरव्यू देना है, फॉरेन कंट्री में जॉब के लिए उन्होंने अपेयर होना है, तो उन सब में ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। और वन बाय वन आप इसको ठीक करते जाएं। ज़रूरी नहीं कि अगर इस लेसन में 10 वर्ड्स हैं तो आप ऑल जो 10 वर्ड्स हैं उनकी आप करेक्शन करें। आप वन बाय वन इसमें से जो सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में पहले इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले आप वहाँ से स्टार्ट करें और उसकी जो करेक्शन है उसके बाद आप जो बाद वाले वर्ड्स हैं उनको आप उनकी करेक्शन जो है वो स्टार्ट करें।